जब भी कोई वैकेंसी आती है, तो जहाँ पे भी हमको आरक्षण चाहिए है, वहाँ पे ये डाउट आता है कि अरे! हमारा डॉक्यूमेंट्स कब से कब तक बना होना चाहिए। और ओबीसी, एससी-एसटी के डॉक्यूमेंट्स तो फिर भी ठीक हैं, क्योंकि वो थोड़ा पुराने भी चल जाते हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस का समझ ही नहीं आता कि कैसे होता है। चलिए इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। देखिए, ईडब्ल्यूएस जो होता है, वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए एक सर्टिफिकेट बनता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की जनरल के अलावा भी कुछ वैकेंसीज़ फिक्स होती हैं। तो ईडब्ल्यूएस किनका बनता है? जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है, या उनके पास 12 बीघा से कम ज़मीन है, या शहर में फ्लैट या घर वगैरह नहीं है। ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा मिलता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस ऐसा नहीं है कि आपका 2 साल या 3 साल पुराना चल जाता है। ईडब्ल्यूएस हमारा वित्तीय वर्ष में चलता है, जैसे कि 1 अप्रैल से हमारा वित्तीय वर्ष शुरुआत होता है और 31 मार्च तक जाता है। अगर आपने ईडब्ल्यूएस डॉक्यूमेंट 1 अप्रैल को बनवाया है, तो आपका वो डॉक्यूमेंट 31 मार्च तक वैलिड होगा, और अगर आपने 30 मार्च को भी बनवाया है, तो भी वो डॉक्यूमेंट आपके 31 मार्च को ही वैलिड होगा। यानी कि आपके डॉक्यूमेंट का जो इनवैलिड करार दिया जाएगा, वो 1 अप्रैल से दिया जाएगा। 1 अप्रैल से आपको नया डॉक्यूमेंट ही बनवाना पड़ेगा, 31 मार्च तक वो आपका डॉक्यूमेंट चलेगा। अब जैसे आपने 2025 का ईडब्ल्यूएस बनवाया है ना, तो ये 1 अप्रैल से आप कभी भी बनवाए हैं, तो वो डॉक्यूमेंट आपका 31 मार्च 2026 तक चलेगा, और इसके बीच जितने भी नोटिफ़िकेशन आएँगे, आप यही डॉक्यूमेंट लगाएँगे। आई बात समझ में? कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा।